मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी हवा चली। मैं तो छत पे आ गई, नीचे से उमस लगी अच्छी कि हाँ दे रहे हैं। क्या ना है साइकिलिंग आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा। सो मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ पे आप देख सकते हो बारिश वाला मौसम बहुत अच्छा। छत पर मैं थी तो सोचा आप लोग के थोड़ी सी वीडियो क्लिप आप लोग के ऐड करूँ। इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, मेरे तो नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट जाना तो था ही क्योंकि नहा तो चुकी थी, पूजा करने का टाइम हो रहा था और हवा बहुत ज़्यादा मस्त चली। मेरा मन तो करते वहीं छत पर भी छा के लेट जाऊँ, क्योंकि ये फ्रेश हवा है ना ताज़ी, ये बिल्कुल ही नहीं मिलती। क्योंकि आजकल जितने ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चल रही है उतनी ही दिक्कत भी है। पर स्वस्थ हवा जो ताज़ी होती बहुत अच्छी होती है। मुझे तो बाहर की हवा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मुझे ऐसे बिल्कुल आज पार्टी होने जा रही है पिज़्ज़ा की और केक कटिंग तो नहीं, पेस्ट्री आई है फेवरेट। ये देखो आई है विहान की पेस्ट्री फेवरेट पेस्ट्री। और क्या आया? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कौन खाएगा? हम अब बाबू केक कटिंग होगी। खाने वो देखो दिए पिज़्ज़ा आ गया। सो फाइनली यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह आ गया, तो देख सकते हैं आप। छोटा सा एक सेलिब्रेशन था भाई, कोल्ड ड्रिंक और बच्चों का फेवरेट जो पिज़्ज़ा। और जो मुझे केक पसंद था वो नहीं मिल पाया था, तो उनको पता है कि मुझे जो केक पसंद होता मैं वही खाती, तो नहीं मिला, तो उन्होंने पेस्ट्री ला के रख दी। और यहाँ पे हाँ दोनों बच्चों ने, विहान और अनाया ने मिलकर, हम सब और मैंने मिलकर यहाँ केक कटिंग करी। यही मेरे 1 लाख फॉलोवर्स हो गए थे जो इंस्टा पे। इस खुशी में एक छोटी सी घर में छोटी सी पार्टी अपनी फैमिली के साथ, भाई इस चीज़ को सेलिब्रेट करना बनता है बिना किसी फ्रॉड, जिना किसी किसी का सपोर्ट लिए मैं आगे बढ़ी हूँ। ये जो इस 1 लाख से फॉलोवर्स हुए हैं ये सिर्फ मेरे बल पे हुए हैं। मैंने बस ऐसा ही वीडियो बनाना मेरी हॉबी है, मुझे वीडियो बनाना बस बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बचपन से ही सारी चीज़ें करती, पहले नहीं आती थी, पर मैंने 2017 में अपना अकाउंट इंस्टा पे ऑन किया था। इसके बाद पहले मैं अनाया की वीडियो बनाती थी बहुत सारे, फिर मैंने सोचा कि मुझे तो वीडियो बनाने का इतना सारा शौक़ है, पर मैं क्यों नहीं बनाती हूँ। पर मैंने एक बार अपना डर पीछे करके, तो भाई इस ससुराल पर था तो थोड़ा भाई इस हिस्से से हिचकिचाहट होती थी, पर मैंने डर को पीछे रखा और अपना यहाँ पे अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। आज उसी की सफलता जो 1 लाख फॉलोवर्स हो गए। और उसके नेक्स्ट डे हो गया था मुझे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन इस खुशी में, क्योंकि कहते हैं ना मेरी खुशी को नज़र लग जाती है। 1 लाख फॉलोवर्स होने के बाद मेरी रात को, उस समय पिज़्ज़ा वगैरह खाया, पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद इसी रात को मेरा धीरे धीरे करके पेट दर्द, और लगभग 2 से 3 बजे के आसपास मेरा पेट दर्द बहुत तेज़ वाला हुआ और वॉमिट और मोशन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। मुझे मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पा रही थी, पर जैसे तैसे उठी, क्योंकि देवर भी जाता ऑफिस और अनाया का भी स्कूल टाइमिंग थी। पर मैं कैसे भी करके उठी अपने रूम में डस्टिंग की धीरे धीरे करके, पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर भी मैंने धीरे धीरे उठा कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मैंने अपने रूम में फिर नीचे गई, नीचे बॉक्स में दवा रखी थी पेट दर्द की, मैंने वो खाई। उसको खाने के बाद भी आराम नहीं, अब उसके बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया था मेरा पेट दर्द कि आप लोग को क्या ही बताओ, इतना असहनीय दर्द हो गया था। मैं बस जस्ट से ऊपर आई और जल्दी से ब्रश किया और उसके बाद मैं लेट गई। इनसे बोला कि मेरा पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और वॉमिट और मोशन दोनों हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो जाके नीचे मम्मी जी को बोल दो कि मैं मतलब सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच वगैरह कुछ नहीं बना पाऊँगी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो इन्होंने जाके मम्मी को बता दिया और फिर मुझे दवा दी। धीरे धीरे पेट दर्द जो हो रहा था वो रुक रुक के हो रहा, बीच बीच में हो रहा था कि पहले धीमा हो जाता फिर एकदम से तेज़ हो जाता, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, तकलीफ़ें बढ़ रही थी और वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही थी। वॉमिट के साथ साथ मोशन भी बहुत ज़्यादा, पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन थी कि बर्दाश्त के बाहर था। फिर मैंने दवा वगैरह खाई, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और हल्का पेट दर्द होने लगा, मतलब थोड़ा सा आराम हुआ, तो फिर मैं सो गई थी रेस्ट कर। फिर दोपहर को हुआ कि मैंने इनसे बोला कि मुझे चलो डॉक्टर के यहाँ दिखा दो, क्योंकि मुझे जब तबीयत ख़राब होती है मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा। आप लोग को ही पता है कि मेरी मतलब मैं ही सारा पूरा घर वगैरह संभालती हूँ, तो अगर मैं ही पड़ जाऊँगी तो कैसे क्या को। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि घर पर अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँगा। नाया का भी उस दिन काफ़ी मतलब स्कूल छूट गया, क्लास नहीं गई, स्कूल नहीं गई और देवर भी खाना पीना नहीं गया। तो फाइनली मैं दोपहर को गई थी, दिखा के आई। फिर डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, बोला अगर पेट दर्द में आराम नहीं मिला तो सेकंड डे ये होगा कि आप लोग को ड्रिप चढ़ेगी। ये सारी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस ही। आप लोग को मेरा फेस देख के चला, मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं का, पेट में दर्द काफ़ी होता है।
दिखाने के बावजूद भी मेरे पेट दर्द में काफ़ी दर्द हो रहा था, बट धीरे धीरे करके रात को फिर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। जिस दिन मैं डॉक्टर को दिखा के आई, फिर इन्होंने दवा दी, फिर इंजेक्शन लगवाया, तब जाके मेरी वॉमिट और मोशन दोनों रुके हैं, पेट में दर्द में आराम हुआ। सो नेक्स्ट डे ये था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, रिलैक्स हुआ। धीरे धीरे अपना खाना जो हल्का था, खिचड़ी दलिया, ये सारी चीज़ें का, ये आप लोग को पता ही है कि मेरी ज़रा से भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, किस मतलब वो किसी को, अब किसी को क्या बोलूँ, और मुझे नज़र लग जाती है मेरी खुशियों को। तो जैसे मेरे साथ मेरी खुशियाँ आती हैं, साथ में उसके पीछे पीछे प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, गम भी आ जाती है। तो यही हुआ, मेरी एक छोटी सी खुशी मुझे मिली। इंस्टा पे मेरे 1 लाख फॉलोवर्स हो गए। उसी के साथ साथ रात में ही मेरे पेट दर्द में भयंकर वाला दर्द, जो कि आप लोग पूछे नहीं, तुरंत नेक्स्ट डे मुझे हॉस्पिटल के डॉक्टर का क्लिनिक जाना ही पड़ा। तो ये सारी सिचुएशन होती है मेरे साथ कि जब जब मैं ज़्यादा अंदर से खुश होती हूँ, तो इसके साथ मेरे पीछे एक प्रॉब्लम्स या जो भी कुछ है, ये गम जो मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं। तो ये मेरी लाइफ का एक फंडा है कि मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, और मैं प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते इतनी मजबूत हो गई हूँ कि आपको पता ही हूँ कि क्या बताऊँ। तो मेरे साथ तो ये यकीनन होता ही रहता है। तो मैं अब घबराती नहीं हूँ, क्योंकि बस घबराती तब हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा हालत संभालने वाली नहीं रहती कि मैं बिल्कुल बिस्तर लग जाती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत वीक हूँ, और मुझे पेट में दर्द कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डाइजेशन जब गड़बड़ होता है, मैं खाने पीने का, हालांकि मैं अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं जब भूख नहीं होती तो मैं नहीं खाती हूँ, और जब मुझे भूख होती तभी मैं खाती हूँ। जितना खाना होता है उतना ही खाती। कभी कभी होता है ना लोगों के साथ कि मन नहीं है फिर भी खा रहे हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। जब मेरा मन नहीं होता है तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो मेरे साथ ये चीज़ें हैं, बट मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि जब मैं खुश होती हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और गम आ ही जाते हैं। तो ये थी मेरी खुशी जो गम में बदल गई और दर्द में बदल गई, कि मैं आपको क्या ही बता। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, मेरी खुशी मतलब ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई, और नेक्स्ट मतलब उसी रात को मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो बाकी भाई सबको घर में इनको बताया, इन्होंने भी देखा, सबके फ़ोन आने लगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी आपके 1 लाख से फॉलोवर्स हो गए। इन्होंने भी बधाई दी। ये तो अपने गए केक भी लेने के लिए गए थे, बट केक इनको सेम मतलब टेस्ट का मिला नहीं, सेम फ्लेवर्स का मिला नहीं था। तो इनको पता है मुझे ब्लैक फॉरेस्ट वाला पसंद है, तो ये वो नहीं मिला। तो इन्होंने कोई नहीं लिया, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई और लेके आए शायद वो ना खाए। तो इन्होंने पेस्ट्री ले ली, कि पेस्ट्री लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट वाला ही केक पसंद है, तो मैं वही अधिकतर खाती हूँ। तो ये बस 2 पेस्ट्री और पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था डोमिनोज़ का, और कोल्ड ड्रिंक। सब ने मिलकर घर पे छोटी सी पार्टी की, एंजॉय करी। तो ये थी मेरी फैमिली में सेलिब्रेशन जो की थी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। तो आप लोग को अगर आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों को मेरी आईडी नहीं पता है इंस्टाग्राम पे, तो रुचि 7396 ये मेरी आईडी कोड है, जाके वहाँ पे फॉलो करिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ जाइए मेरे इंस्टा के अकाउंट को फॉलो करिए, देखिए, एंजॉय करिए, और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जैसे आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया तो मेरे 1 लाख फॉलोवर्स हो गए इंस्टा पे, ऐसे आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी प्यार दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट गई थी, मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वेट करते करते हालत ख़राब, मेरी भी यहाँ पे वेट हालत ख़राब हो गई थी। और फिर इसके बाद मैं आई तो यहाँ पे मैंने चाय और ब्रेड खाई, सादा सिंपल जो ब्रेकफास्ट था वो किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।